जय हिंद। जहां धर्म है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहीं विजय होती है। घोर संकट में भी यह बात याद रखना चाहिए कि हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा और हर काली रात के बाद उजाली रात मैं रघुवंशी इतिहास विषय से आप लोगों को परिचित कराऊंगा। मेरे पढ़ाने के 3 4 5 खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो कि मैं एकदम, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, मेरी क्लास चलनी है तो चलनी है, यानी रेगुलर रहती है। दूसरी बात, सिलेबस मेरा समय से पूरा होता है। और तीसरी बात, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर के साथ साथ कंटेंट शानदार। और अगली बात, नोट्स जो बनता है परीक्षा के दौरान रामबाण का काम करता है। सारी बातें जो बताए हैं सब में मेरे 22 साल का अनुभव झलकता है। पढ़ाना मतलब अनुभव। आज इतिहास, जिन जिन टॉपिक कह लीजिए, यूनिट कहा जाए, मैं इतिहास को पढ़ाता हूं। 5 मिनट के अंदर मैं मौखिक बोल दे रहा हूं। इतिहास जानने का स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष इसी में पहले पढ़ाया जाता है। 16 महाजनपद, और मगध के बाद जाएंगे मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। अंतिम चैप्टर एंसेंट का आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है, किंतु मैं दक्षिण भारत को अलग से पढ़ाता हूं, इसमें खिचड़ी नहीं बनाता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू, इस्लाम धर्म का उदय और भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। इसके आगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। कुल 5 वंश आते हैं, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और भक्ति और सूफी आंदोलन। मुगल वंश, मराठा, सिख संप्रदाय, यही दक्षिण भारत से रिलेटेड है। विजयनगर और बहमनी राज्य दक्षिण भारत में पढ़ाते हैं। और यही हम टच करा देते हैं ले जा करके आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसके बाद 4 पॉइंट लिया जाता है। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय 1947 पहुंच जाते हैं। सारी बातें समेट लेते हैं। 1857 का विद्रोह, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आज 15-20 मिनट के अंदर हम यही क्लियर करेंगे। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, अभी क्लियर करेंगे। और उसके ब्रिटिश काल के दौरान अर्थव्यवस्था भारत की, शिक्षा, प्रेस, समाचार, सारी बातें पूरा करते हुए ये आधुनिक भारत का इतिहास पूरा किए। उसके बाद आ जाते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास, त्रिकोणात्मक संघर्ष, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, विजयनगर, बहमनी राज्य और मैसूर राज्य, संगम काल। और लास्ट में ले जाते हैं भारतीय मंदिरों को बनाने की 3 शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। आज 15 मिनट के अंदर हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में पूरा ब्रह्म समाज को समेट लेंगे।
चाहे जिस परीक्षा का पेपर आप उठाइए, इसमें मिलना ही मिलना है। मेरे नोट्स की खास विशेषता है, बताया है ना कि रामबाण का काम करता है। बकवास नहीं नोट्स में ले आते हैं, न तो कहानी बताते हैं, न तो घर परिवार के बारे में बताते हैं। मैं विशेष रूप से परीक्षा पर केंद्रित होकर के पढ़ाता हूं। जैसे देखा जाए कि 19वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने किसको प्रभावित किया? इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समाज में व्याप्त बुराइयों को या कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए। अभी बुराइयों को बताते हैं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, वेश्यागमन, बहुपत्नी विवाह, इन्हीं को समाप्त कराने के उद्देश्य से आंदोलन एक संस्था ले आए। संस्था का नाम ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 आ गए हम लोग। देखिए, आप लोग देखिए, 15 मिनट के अंदर पूरा ब्रह्म समाज हम समेट लेते हैं। 1828 कहां? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना किए थे? तो आप बताएंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? सती प्रथा, यानी ब्रह्म समाज एक लाइन में समेट दिया जाए कि हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों या कुरीतियों को समाप्त करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय को क्या कहे, नए विचारों के कारण, यानी इनकी सोच भी स्मार्ट थी, हमसे आपसे भिन्न इनकी सोच थी। इनका कहना था, उस जमाने में इनका कहना था कि महिलाओं को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। उस पे कह रहे हैं कि नए विचारों के कारण राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा, पुनर्जागरण काल का मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीय जागरण का जनक, नव प्रभात का तारा कहा गया है, क्योंकि तमाम नए नए विचारों को ले आए। इनका कहना था कि यदि पुरुष अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? कौन सा शास्त्र है जहां यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो स्त्री को जल जाना चाहिए? यही है नया विचार। राजा राम मोहन राय, मसीहा, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीय जागरण का जनक, नव प्रभात का तारा कहा, तेज तर्रार पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता का अग्रदूत। सारे समाज सुधारकों ने किसका विरोध किया है? मूर्ति पूजा का विरोध समाज सुधारकों ने किया। क्या राजा राम मोहन राय भी एक विवेकानंद ऐसे थे जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किए हैं? इन्होंने नहीं, इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद का विरोध किए हैं। एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी और लैटिन। राजा राम मोहन राय के संबंध में हम लोग आगे बढ़ाएंगे
तो राजा राम मोहन राय के संबंध में 1772 में, ये देखिए बताते हैं, आइए देखिए। 1772 बंगाल की राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और इनका पहला ग्रंथ है 1809 में तुहफात, फारसी भाषा में है, तुहफात उल फारसी भाषा में पहला ग्रंथ राय का है। इसका मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार। और 1815 में राजा राम मोहन राय, आगे बढ़ा रहे हैं, 1815 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1817 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, यानी राय के सहयोग, ये कलकत्ता में है, राय के सहयोग से कलकत्ता में डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ये देखिए, डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और 1820 में, आगे आ रहे हैं, 1820 में ईसाई धर्म के लिए राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम था प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। और 1821 में बंगला भाषा में इनका एक बड़ा प्रसिद्ध पत्र आया था। पत्र का नाम था संवाद कौमुदी। 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र है। समाचार पत्र का नाम था मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार। 1825 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1829 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के द्वारा संवैधानिक रूप से सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त, कि अब के बाद यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ जलती है या जलने का प्रयास करती है तो धारा 17 लगाकर उसे जेल भेजा जाएगा। 1830 में मुगल बादशाह अकबर राजा की पदवी देकर पेंशन बढ़वाने के संबंध में इंग्लैंड भेजा। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनीय सभा की स्थापना किए थे। तत्वबोधनीय सभा की स्थापना किए थे। 1864 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से के श्री धरालू नायडू वेद समाज की स्थापना किए थे। देव समाज नहीं, वेद समाज की स्थापना किए थे। 1864 मद्रास में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना। 1866 आगे चल करके केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में विवाद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिए।
जब इन्होंने ब्रह्म समाज से बाहर कर दिए तो केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता में इसी ब्रह्म समाज के सामने लगा दिए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। इस भारतीय ब्रह्म समाज को आदि समाज के नाम से भी जाना जाता है। अलग हो गए और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन बचा था उसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया और इनके समाज को भारतीय ब्रह्म समाज अथवा कह लिया जाए आदि ब्रह्म 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट, हालांकि हमारे हिंदू समाज पर इस एक्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ पाया था। ये रहा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को हम एक बार और 2-3 मिनट के अंदर रिवीजन कर देते हैं। देखिए कहां से शुरू किए थे, ज्यादा 2 या 3 मिनट हमको लगेगा। 19वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने किसको प्रभावित किया? बुद्धिजीवी और मध्यम वर्गों के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय व्यक्ति जो हिंदू समाज में फैली बुराइयों को रीतियों को दूर करने के उद्देश्य से आंदोलन चलाए थे। राजा राममोहन राय आंदोलन चलाने के लिए संस्था ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू समाज की बुराइयों या कुरीतियों को दूर करना, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यागमन, बहुपत्नी विवाह और बहुत सारी समस्याएं उद्देश्य लेकर के आंदोलन आरंभ किया। नए विचारों के कारण राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण काल का मसीहा और कह सकते हैं राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। राजा राममोहन राय एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद का इन्होंने खंडन किया। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। राजा राममोहन राय का कहना था महिलाओं को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि दी है। तेज तर्रार पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता का अग्रदूत। राजा राममोहन राय के संबंध में निम्न बातें। 1772 बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ था। पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 में तुहफातुल मुवहिद्दीन, एकेश्वरवादियों को उपहार। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1817 में राजा राममोहन राय के सपोर्ट से डेविड हेयर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और 1820 में ईसाई धर्म के लिए राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस प्रकाशित हुई थी और 1821 में बंगला भाषा में राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी नामक पत्र का प्रकाशन किए थे। 1822 में फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन किए थे। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे और 1829 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राममोहन राय के सपोर्ट से धारा 17 के द्वारा संवैधानिक रूप से हमेशा के लिए सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय राजा की उपाधि दे करके पेंशन बढ़वाने के संबंध में इंग्लैंड भेजा। 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए
1839 कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनीय सभा की स्थापना किए थे और 1864 मद्रास में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से केसरी धरालू नायडू वेद समाज की स्थापना किया। वेद समाज की स्थापना, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित था और दक्षिण भारत में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज माना जाता है। 1866 दोनों में विवाद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में जब विवाद हुआ तो देवेंद्रनाथ केशव को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिए। 1866 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना या आदि समाज, और 1872 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष, लड़कों के विवाह की 18 वर्ष निर्धारित। हालांकि हिंदू समाज पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। आज हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।